आपके घर के उस कोने में, उस आराम कुर्सी पर बैठे वो बुजुर्ग, क्या आपने कभी उनकी आंखों में झांका है? वो आंखें जो कभी दुनिया की चकाचौंध में चमकती थीं, आज एक खालीपन लिए बस दरवाजे को तकती रहती हैं, इंतजार में कि शायद कोई आएगा, कोई पूछेगा, कैसे हो आप? हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हमारे घर में मौजूद ये जीती जागती विरासत अब बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। हम उन्हें समय पर खाना देते हैं, महंगी दवाइयां देते हैं, हर सुविधा देते हैं, पर वो एक चीज देना भूल जाते हैं जो किसी भी दवा से ज्यादा कीमती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी महंगा अस्पताल उन्हें वो सेहत और लंबी उम्र नहीं दे सकता जो एक चीज दे सकती है, एक ऐसी दवा जो पूरी तरह मुफ्त है लेकिन जिसका असर बेशकीमती है, एक ऐसा टॉनिक जिसे हम सब जानते हैं पर देना भूल गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खुशी की, आपके बस कुछ पल की, एक सच्ची मुस्कान की। आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको वो 5 वैज्ञानिक बातें बताऊंगा कि कैसे सिर्फ खुशी आपके घर के बुजुर्गों के लिए एक मजबूत कवच बन सकती है, उन्हें बीमारियों से दूर रख सकती है और उनकी उम्र में सचमुच साल जोड़ सकती है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके रिश्ते को एक नई जिंदगी देने का एक मौका है। इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 5वां फायदा आपको हैरान कर देगा और शायद आपकी आंखें भी नम कर दें। नमस्ते दोस्तों, आज का विषय किसी रेसिपी या गैजेट के बारे में नहीं है। आज का विषय है हमारे अपने वजूद की नींव के बारे में। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे माता पिता, ज्यादातर घरों में बुढ़ापा एक ठहराव का नाम बन गया है, एक ऐसा दौर जहां जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, दोस्त बिछड़ जाते हैं, शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देता है और सबसे भयानक चीज होती है अकेलापन। क्या हम उनका परिवार होने के नाते अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में उन्हें वो कुछ पल दे पा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं? क्या हम ये भूल गए हैं कि हमारी थोड़ी सी मौजूदगी उनके लिए संजीवनी बन सकती है? बुजुर्गों के लिए खुश रहना उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। तो चलिए आज विज्ञान की नजर से समझते हैं कि ये खुशी उनके शरीर और दिमाग पर कैसे जादू की तरह असर करती है। खुशी का पहला जादू, तनाव का सबसे बड़ा दुश्मन। आजकल आप अखबारों और न्यूज में हर जगह सुनते होंगे, तनाव की वजह से दिल के दौरे के मामले बढ़ रहे हैं। ये तनाव युवाओं को तो बीमार कर ही रहा है। जरा सोचिए बुजुर्गों पर इसका क्या असर होता होगा। बुढ़ापे में सेहत की चिंता, अकेलेपन का डर और दूसरों पर निर्भर रहने का एहसास, ये सब मिलकर एक गहरा तनाव पैदा करते हैं। और यहीं पर खुशी अपना पहला जादू दिखाती है। जब कोई व्यक्ति खुश होता है या हंसता है तो उसका दिमाग एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे अच्छा महसूस करवाने वाले रसायन बनाता है। ये रसायन सीधे तनाव वाले हार्मोन कॉर्टिसोल पर असर करते हैं और उसे कम कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, तनाव एक दीमक की तरह होता है जो शरीर को अंदर ही अंदर खा जाता है, और खुशी वो धूप है जिसमें ये दीमक टिक नहीं सकती। जब उनका तनाव कम होगा तो उनका दिल भी सुरक्षित रहेगा और जीने की इच्छा भी बढ़ेगी। खुशी का दूसरा जादू, इम्यूनिटी का मजबूत सुरक्षा कवच। आपने ध्यान दिया होगा कि बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। मौसम बदला नहीं कि उन्हें सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, कोई भी संक्रमण उन्हें सबसे पहले घेर लेता है। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। यह खुशी अपना दूसरा और शायद सबसे जरूरी जादू दिखाती है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों में यह साफ हुआ है कि जो बुजुर्ग खुश रहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी उन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है जो हमेशा दुखी, अकेले या तनाव में रहते हैं। हंसी और खुशी शरीर में टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जैसे बीमारी से लड़ने वाले सिपाहियों की संख्या बढ़ा देती है। एक और उदाहरण समझिए, खुशी आपकी शरीर की सेना के लिए एक मोटिवेशनल गुरु की तरह काम करती है। जब मन खुश होता है तो यह सेना भी पूरे जोश और ताकत से बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ती है।
क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके माता पिता या दादा दादी इतने मजबूत हो जाएं कि उन्हें बार बार दवा या डॉक्टर की जरूरत ही न पड़े? खुशी का तीसरा जादू। दिल का सबसे सच्चा दोस्त। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबसे ज्यादा खतरा दिल से जुड़ी बीमारियों का होता है। हाई ब्लड प्रेशर, नसों में रुकावट और दिल का दौरा। खुशी यहाँ एक अनुभवी डॉक्टर की तरह काम करती है। जब इंसान खुश रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, रक्त का बहाव अच्छा रहता है और दिल पर बिना वजह दबाव नहीं पड़ता। एक जोरदार हंसी या दिल से निकली मुस्कान आपकी रक्त नलियों को आराम देती है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। सोचिए, आपकी बस कुछ मिनट की बातचीत, कोई पुरानी मजेदार बात याद दिलाना उनके दिल को कितनी राहत दे सकती है। एक सच्ची हंसी किसी दवा से ज्यादा असर कर सकती है। ये उनके दिल पर चढ़े बोझ को हल्का कर देती है। खुशी का चौथा जादू। दिमाग को रखती है तेज और जवान। बुढ़ापे का एक और डर है याददाश्त का कमजोर होना, चीजें भूलना, फैसला न ले पाना और कभी कभी तो अपने ही बच्चों को न पहचान पाना। इसे ही दिमागी कमजोरी या अल्जाइमर कहा जाता है। खुशी दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह है। जब बुजुर्ग खुश रहते हैं तो वे लोगों से बातें करते हैं, अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हैं, पहेलियां सुलझाते हैं या कोई अपना पसंदीदा काम करते हैं। ये सब चीजें उनके दिमाग की कसरत बन जाती हैं। इससे उनका सोचने की ताकत बेहतर होती है, याददाश्त तेज रहती है और उम्र बढ़ने के बावजूद वे चीजों पर जल्दी ध्यान दे पाते हैं। उनका दिमाग सुस्त नहीं बल्कि तेज बना रहता है। खुशी का पांचवां जादू। दर्द की सबसे बड़ी दवा और अब वो पांचवां फायदा जो किसी जादू से कम नहीं है। बुढ़ापे का दूसरा नाम ही दर्द है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में अकड़न, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वो हर दिन इन तकलीफों को झेलते हैं, चाहे कुछ कहें या नहीं। यहां खुशी एक चमत्कार करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, खुश रहने पर हमारा दिमाग एंडोर्फिन नाम का रसायन बनाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये एंडोर्फिन हमारे शरीर के अपने बनाए दर्द को कम करने वाले रसायन होते हैं। इनका असर किसी तेज दवा की तरह होता है। जब आप उन्हें हंसाते हैं, जब वे अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं, जब वे खुश होते हैं, तो उनका शरीर खुद ब खुद ये दर्द कम करने वाले रसायन बनाता है। खुशी शायद उनके घुटनों के दर्द को पूरी तरह खत्म न कर पाए, लेकिन यह उस दर्द को महसूस करने की ताकत को कई गुना कम कर देती है। यह उन्हें दर्द सहने की ताकत देती है। जब आप उन्हें हंसाते हैं तो आप असल में उनके दर्द की दवा बन जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि हम उन्हें यह खुशी कैसे दें। इसके लिए आपको कोई बड़ी पढ़ाई या समझ नहीं चाहिए, बस चाहिए थोड़ा सा वक्त और सच्चा प्यार। पहला, उनके साथ रोज सिर्फ 15 मिनट बैठिए, अपना फोन साइड में रखकर बस उनकी सुनिए। दूसरा, उनसे उनके जमाने की कहानियां सुनिए। आपको हैरानी होगी कि उनकी जिंदगी कितनी मजेदार और सीखों से भरी रही है। तीसरा, उनकी पसंद की कोई चीज बनाइए या कभी कभी उनकी पसंद का खाना बाहर से ले आइए। चौथा, उन्हें किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से फोन पर बात करवाइए। और पांचवा, सबसे जरूरी, उन्हें गले लगाइए। एक प्यार भरा स्पर्श 1000 शब्दों और दवाओं से ज्यादा ताकत रखता है। आपके घर के बुजुर्ग एक अनमोल खजाना है, एक खुली किताब है। उन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी एक मुस्कान के लिए लगा दिया। अब हमारी बारी है। अगली बार जब आप उन्हें उस कुर्सी पर अकेले बैठे देखें तो उनके पास से यूं ही मत गुजरिएगा। उनके पास बैठिएगा, उनका हाथ थामिएगा और बस पूछिएगा, आज आपका दिन कैसा था? यकीन मानिए, आपकी यह एक छोटी सी कोशिश उनकी उम्र बढ़ा देगी और आपके रिश्ते को अनमोल बना देगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे हर उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके घर में कोई बुजुर्ग है, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप आज अपने घर के बड़ों के लिए ऐसा क्या खास करने वाले हैं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए। चलिए मिलकर खुशियों को उनका सबसे बड़ा डॉक्टर बनाते हैं।